तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का मैथ क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले। और इसका होगा आज पार्ट 1। क्या होगा? पार्ट 1 में आज पूरा बेसिक करा देंगे। क्या होगा? बेसिक। ठीक है, इसे पढ़ लो और पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलो देखो, क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो कैसे समझेंगे कि वो दो चर वाले रैखिक समीकरण है? देखो, चर कितना होना चाहिए? दो। कितना होना चाहिए चर? इधर चर कितना होना चाहिए? दो। और रैखिक का मतलब रेखा, यानी रेखा भी सरल रेखा है ना। अब पावर कितना होना चाहिए रैखिक का? एक। कितना होता है? और समीकरण बराबर में जीरो। बराबर में क्या होना चाहिए? जीरो। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। बताओ, चर क्या होता है? चर क्या होता है? तो चर और अचर पढ़ा दिए थे। चर क्या होता है? तो जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान फिक्स ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? चर। जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान फिक्स ना हो उसे क्या बोलेंगे? चर। जैसे हम बोलेंगे कि किसी के पास 100 रुपया है। कितना रुपया है? तो मालूम है कि उसके पास कितना रुपया है? नहीं ना मालूम चला। बोले किसी के पास y रुपया है, तो मालूम चला। किसी का आयु 1 वर्ष है। कितना वर्ष है? तो मालूम चल रहा है कि कितना साल का है, 5 साल का है कि 10 साल का है कि 20 साल का, नहीं मालूम चल रहा है। तो जिसका मान मालूम नहीं है उसे क्या बोलेंगे? चर। क्या बोलेंगे? चर। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या होता है? तो ABCD जितना भी होता है लेटर, ABCD का जितना भी लेटर वो सब क्या हो गया? चर। प्लस में अल्फा बीटा गामा ये सबको क्या बोलेंगे? चर। च से चर और च से चेंज, च से चर और च से चेंज, यानी चर जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है ना। हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है ना। चलो, तो जैसे चर हमेशा चेंज होता रहता है, तो एक्स का मान जब सॉल्व करते हैं समीकरण को, तो एक्स कभी 2 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी 7 आ गया, तो बार बार बदल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? चर। क्या बोलेंगे? चर। जैसे पूछेंगे एक्स क्या है? चर। क्या चर? वाई क्या है? जेड क्या है? ये सब क्या है? चर। दूसरा समझेंगे अचर। किसके बारे में? तो अचर किसे कहते हैं? तो जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान फिक्स हो उसे क्या बोलते हैं? चर। जैसे बोलेंगे 5 रुपया, उसके पास 5 रुपया है, तो पता चल गया कितना रुपया है? कितना रुपया है? 5 रुपया। अब किसी को देंगे 5 रुपया, तो वो क्या बोलेगा कि हमको 6 रुपया दिया है। हाँ, बोलेगा क्या बोलेगा? 5 रुपया। क्या? 5 रुपया, यानी 5 कभी बदलेगा? नहीं ना बदलेगा। तो जैसे कोई भी संख्या बोल दिया, किसी को दे दिए 10 रुपया। कितना रुपया? तो पता चला कि वो बोलेगा कि हमको कि 20 रुपया दिया है, तो क्या बोलेगा? हमें 10 रुपया दिया है। चलो, तो कोई भी संख्या, कोई भी संख्या या कोई भी अंक, कोई भी अंक क्या होता है? अचर। कोई भी अंक क्या होगा? अचर। ठीक है, जैसे -2, -4, -8, 10 ये सब क्या है? अचर। क्या हुआ? अचर। तो चर और अचर समझ में आया। तो समीकरण का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब क्या होता है? रेखा। क्या? रेखा। और रेखा में कैसा रेखा? तो सरल रेखा, यानी सीधा रेखा। सरल मतलब क्या होता है? सरल मतलब सीधा। सरल मतलब सीधा क्या चीज़? रेखा। जैसे ले लेते हैं इस प्रकार से, तो सरल रेखा ना है, इसको क्या बोलेंगे? सरल रेखा। एक ले लिए, क्या ये सरल रेखा है? तो ये कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा। कैसा है? इसको बोलेंगे वक्र रेखा। क्या बोलेंगे? वक्र रेखा। तो वक्र रेखा के बारे में पढ़ना है। कैसा रेखा के बारे में? सरल रेखा। और रैखिक का मतलब क्या होता है? कि जिसका घात क्या हो? एक। घात कितना हो? जिसका घात हो एक। कितना हो घात? एक, तो उसको बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक। जैसे एक्स का घात कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं तो एक। कितना है? तो एक्स का घात एक बराबर क्या होगा? एक्स। क्या होगा? तो इसका घात एक है, तो क्या होगा? ये रैखिक। इसको क्या बोलेंगे? चलो, तो बताओ, यहाँ पे हम लिख दिए 2x - 1 बराबर 0। 2x - 1 बराबर 0। और समीकरण को हमेशा, समीकरण के आगे, बराबर के आगे क्या रहना चाहिए? 0, तब बोलेंगे समीकरण। अगर समीकरण के आगे 0 नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे? बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। तो समीकरण के आगे, किसी भी समीकरण के आगे क्या लगा रहना चाहिए? 0। चलो बताओ, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं? नहीं है। इसमें कितना चर है? एक। कितना चर है? एक ही है ना। चलो बोल दिए -3x + 5 बराबर 0। अच्छा बताओ, ये समीकरण है कि नहीं? है। तो दो चर वाला है रैखिक समीकरण? दो चर वाले हैं। गिनो, इसमें चर कितना है? एक। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले। दो चर वाले है नहीं। चलो, अब बोलेंगे 2x²। देखो,
2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो गिन लो, एक चर और एक दो चर, x और y दो है, तो कितने चर वाले रैखिक समीकरण हो गया? दो। तो इसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले समीकरण, x का घात कितना है? 1, y का भी घात 1, तो रैखिक का मतलब घात कितना होना चाहिए? 1। तो ये कौन हो गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर बोल दिए 2y² प्लस 3z, ये रैखिक समीकरण है? बोलो रैखिक समीकरण है? अरे इसमें चर कितना है? 2। तो दो चर वाले y और z क्या है? चर है कि नहीं? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है? ये दो चर वाला तो समीकरण है, लेकिन रैखिक होगा? घात देखो कितना है? 2। अधिकतम घात कितना है? तो ये दो चर वाला है? नहीं। चलो लिख देंगे 3y प्लस 4z बराबर 0। ये दो चर वाला समीकरण है? देखो एक चर और दो चर, तो दो चर है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन रैखिक समीकरण है कि नहीं? तो y का घात कितना है? 1, और z का भी घात कितना है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। समझ में आया इतना? चलिए अब देखेंगे व्यापक रूप। क्या देखेंगे? व्यापक रूप, यानी जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला देखो क्या होगा? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, और यहाँ पे क्या है? चैप्टर का नाम युग्म। क्या है? तो युग्म का मतलब क्या होता है? देखो युग्म का मतलब क्या होगा? जोड़ा। कोई भी चीज़ क्या है? किस में होना चाहिए? जोड़ा में, यानी पेयर में होना चाहिए। किस में? पेयर में। जैसे अब एक समीकरण सिंगल समीकरण का बात करेंगे कि दो समीकरण होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 2। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो दो समीकरण होगा, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। c बराबर क्या होगा? 0। और यहाँ दो समीकरण दो रहेगा, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये इसको देखेंगे तो यहाँ पे कौन है? दो समीकरण है कि नहीं? लेकिन पहला होगा तो उसको बोलेंगे a1x, दूसरा b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं। दूसरा को a2x क्या होगा? प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखो अगर a1 को a1 और a2, b1 और b2, देखो a1 अगर 0 कर देंगे, a1 अगर 0 कर देंगे तो ये सब 0 हो गया। तो बताओ इसमें a1 0 होना चाहिए कि नहीं? a1 0 नहीं होना चाहिए। a1 बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। अगर a1 0 हो गया तो कौन चर वाला रैखिक समीकरण होगा? एक चर वाले। क्या? अगर यहाँ पे a1 को 0 कर दिए, 1 से गुना किए, तो सब कितना हो गया? 0। तो b1 प्लस y बचा, तो ये कौन समीकरण हो जाएगा? एक चर वाला। कौन हो जाएगा? तो a1 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से नीचे में क्या a2 0 होना चाहिए? a2 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो b2 प्लस c2 बचेगा, है ना? तो b2y प्लस c2 बचेगा, तब b एक चर वाला हो जाएगा, y है एक चर वाला हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलो जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0। चलो तो यहाँ पे किस रूप में लिखा हुआ है? यहाँ से देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये क्या है? a1 क्या है? x का x प्लस b1 कौन है? y का y प्लस c1 बराबर 0। तो बताओ यहाँ पे a1 कितना है? b1 कितना है? 3, और c1 कितना है? a1 कितना है? 2। यहाँ पे लिखते हैं a2x माइनस b2y प्लस c2 बराबर 0। लेकिन हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है ना? चलो बताओ a2 कितना है? 3। कितना है? अब b2 कितना है? तो -2। b2 क्या हो जाएगा? -2। और c2 कितना है? 6। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 समझ में आया कि कैसे हम पहचाने? ठीक है, चलिए यहाँ दिखाई दे रहा है। चलो अब देखेंगे कुछ समीकरण देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। नीचे दिखाई दे रहा है ना? यहाँ हाथ दिखाई दे रहा है। चलो इधर हम समझेंगे क्रम संख्या। क्या लिखते हैं? क्रम संख्या। इसमें लिखेंगे, चलो इधर देखो, इसमें क्रम संख्या, इसमें लिखेंगे समीकरण, रैखिक समीकरण। क्या लिखेंगे? रैखिक समीकरण। चलो इसमें क्या लिखते हैं? तो अनुपातों की तुलना
क्या लिखते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/, तो इसमें अनुपातों की तुलना क्या लिखते हैं, अनुपातों की तुलना। इसमें क्या लिखते हैं A1/A2, इसमें B1/B2, इसमें C1/C2, इसमें क्या करते हैं अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना कर लेंगे, अनुपातों की तुलना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण देखेंगे, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। चलो देखो यहाँ पे, अगर चलो क्रम संख्या 1 में देखते हैं, क्रम संख्या 1 में देखते हैं, दिखाई दे रहा है इधर से, चलो साफ दिखाई दे रहा है ना। चलो कोई एक समीकरण बताओ, बुक से बताओ, एनसीईआरटी से, सारणी से बताओ। तो एक में कौन है, x - 2y = 0। एक आदमी बोलो ना, बोलो 3x + 4y - 20 + 0। आराम से बोलो। देखो पहला समीकरण दिया हुआ x - 2y बराबर, और दूसरा है 3x + 4y - 20 = 0। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, A1/A2, यानी x का गुणांक कितना है यहाँ पे, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे a कितना है 1, और A1 कितना हो गया, A2 कितना हो गया 3, तो A1/A2, A1 तो कितना हो जाएगा 1/3, कितना हो गया 1/3। A1 देखो A1 कितना है 1, अब बटे A2 कितना है 3, तो कितना गया 1/। चलो यहाँ पे बताओ B1/B2, B1/B2 करते तो क्या आता है -2/4, -2/, तो यहाँ पे अगर देखते हैं, चलो यहाँ देखो -2/4, तो 2 कहीं 2, 2 दूना कितना है -1/2, तो B1/B2 करते हैं तो -1/2। चलिए अब C1/C2, यहाँ क्या दिखेंगे C1/, तो C1/C2 कितना है, तो बताओ इसमें C है कुछ, BY तक है, C1 नहीं है कुछ, तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, तो 0/20, 0/20 बराबर क्या होगा 0, क्या होगा 0, तो यहाँ पे हो गया ये 0। तो अनुपातों की तुलना हम करते हैं, तो क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तो जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 को, तब याद रखना, क्या याद रखना है कि जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो ग्राफीय निरूपण देखेंगे। क्या देखेंगे, ग्राफीय निरूपण देखेंगे क्या होता है। तो ग्राफीय निरूपण देखो, ग्राफ बनाते हैं हम, तो ग्राफ पे रेखा खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, और रेखा पे कभी समांतर होगा, कभी कट करेगा, कभी एक ही लाइन पे बार बार आएगा, ठीक है। तो जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा, तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदित। क्या होगा, प्रतिच्छेदित। क्या होगा, प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित का मतलब क्या है कि अगर ग्राफ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का तुलना करेंगे और A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा, तो कोई भी लाइन अगर खींचेंगे ग्राफ पे तो एक जगह कट कर देगा, एक जगह कट कर देगा। तो देखो ग्राफ पे कैसा आएगा, एक जगह कट करेगा। अब जितना जगह कट करेगा उतना हल होगा, जितना जगह कट करेगा उतना हल होगा। तो कितना जगह कट कर रहा है, तो इसका हल कितने होंगे, केवल एक हल। इसी में, इसमें लिखना है ना। चलो देखो केवल कितने हल होंगे, एक हल, केवल एक हल। चलो केवल एक हल। और जब पता चले कि जब किसी में हल होगा, कब, जब किसी का एक हल होगा, केवल एक हल का अर्थ क्या है कि x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, यानी सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, तो एक निकलेगा x का, एक निकलेगा y का। तो इसका मतलब है केवल एक हल है, केवल एक हल है। जब केवल एक हल होगा तो पूछेगा कि ये संगत है कि असंगत है, तो केवल जिसका भी जब भी हल होगा तो वो होगा कैसा, संगत। कैसा होगा, संगत। समझ में आया। चलो दूसरा समीकरण बोलो। तो 2x प्लस, चलो दूसरा समीकरण बोलो। 2x + 3y माइनस 9 - 9 बराबर 0, 4x प्लस 6y + 6y माइनस 18 - 18 बराबर 0। अब देखिए दूसरा समीकरण को चेक करो। अब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 चेक करने आया, बगैर इसको भाग दिए बताओ A1/A2 कितना आएगा, 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। B1/B2 कितना होगा, तो 3/6, 3 का 3, 3 दूना 6, तो 1/2।
C1/C2 कितना आएगा? 1 बटे, देखो -9 बटे -18 है, तो माइनस माइनस कट गया, 9 का 9, 9 दूना 18, तो 1/2 आया। क्या है 1/, तो सब आ गया 1/2। अब देखिए अनुपातों की तुलना करते हैं तो यहाँ पता चलता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। देखो सब बराबर है। देखो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सब क्या है 1/2, यानी सब आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? कैसा होता है? तो इस कैसा होगा? संपाती। क्या? संपाती की संपाती? क्या? तो संपाती का अर्थ क्या होगा कि ये एक दूसरे को हर लाइन पे काटेगा। देखो संपाती का अर्थ क्या है? अगर ग्राफ बनाएंगे, कोई रेखा ऐसे है तो एक ही रेखा पर क्या करेगा? वो कट करेगा हर जगह। कितना जगह? हर जगह टच करेगा। संपाती का अर्थ क्या हुआ कि कोई रेखा है तो इसी रेखा पे वो दूसरा भी लाइन आएगा, उसी रेखा पे आएगा। तो देखो सब जगह कट कर रहा है, तो बताओ कि इसमें कितने हल होंगे? तो जितना जगह काटेगा उतना हल होगा, है ना। इसमें गिन सकते हैं कि कितना हल है? नहीं। तो कितना हल होगा? अनेक। क्या? इसको बोलते सकते हैं अनंत हल। क्या बोल सकते हैं? गिन सकते हैं कि कितना हल है? नहीं ना, तो इसको बोलेंगे अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल, यानी अनंत हल। ठीक है। जब भी कोई समीकरण को अगर हल करेंगे, या एक हल आए या अनेक हल आए, एक हल आए या अनेक हल आए, तो क्या बोलेंगे? वो संगत है कि असंगत है? जब भी एक हल हो या अनेक हल हो तो क्या बोलेंगे? संगत है। कैसा है? संगत है। समझ में आया? चलो तीसरा देखिए, तीसरा बताओ तो। x + 2y -4 बराबर 0, 2x + 4y -12 बराबर 0। देखो चलो अब जल्दी से बताओ, इसका अनुपातों का तुलना बताओ तो। A1/A2 क्या होगा? 1/, B1/B2 1/, C1/C2 1/3। क्या हो जाएगा? 1/। देखो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर है C1/C2 के। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे? देखो A1/A2 दिखाई दे रहा है? देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे देखो मोबाइल में दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि ना? चलो क्या होगा? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर है C1/C2 के, तब बराबर नहीं है C1/C2 के। देखो ये शुरू में ही इसका काम समाप्त हो गया, कट गया। A1/A2 बराबर नहीं था B1/B2 के, तो एक हल। कितना हल? रेखा प्रतिच्छेदित संगत। कैसा? संगत। और तीनों क्या बराबर? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसको क्या बोलते हैं? संपाती। क्या बोलते हैं? यानी अनेक हल। क्या होगा? एक हल हो या अनेक हल हो तो उसको क्या बोलेंगे? संगत। लेकिन यहाँ पे A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो क्या बोलेंगे इसको? देखो यहाँ पे अंत भला है, अंत नहीं भला तो कुछ भी नहीं भला, है ना। यहाँ पे अंत अगर भला नहीं है, बराबर नहीं है, तो कोई भला होगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? समांतर। क्या है? समांतर। समांतर का मतलब अगर ग्राफ बनाएंगे तो दो रेखा एक दूसरे को आपस में क्या होगा? समांतर। ये कभी नहीं एक दूसरे को कट करेगा। कभी कट करेगा? यानी एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, एक दूसरे को क्या होगा? समांतर। समांतर किसको बोलते हैं? कि दो रेखाओं के बीच की दूरी आपस में क्या होता है? समांतर। जैसे ट्रेन का पटरी, ट्रेन का कहीं पे आपस में मिला हुआ रहता है, देखते हैं, लेकिन दूर चला जाता है तो लगता है कि मिला हुआ, लेकिन मिला हुआ रहता है, सामान्य दूरी पर न रहता है। चलो इसको बोलेंगे समांतर। अब बताओ ये कहीं पे कट कर रहा है तो कोई हल होगा? तो जब कहीं पे कट नहीं करेंगे तो इसको बोलेंगे कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है मोबाइल में? देखो ना, कोई हल। देखो तो नहीं, ये वाला दिखाई दे रहा है। कोई हल नहीं। क्या है? कोई हल नहीं है। देखो ये कहीं पर कट कर रहा है, तो जब नहीं कट करेगा तो कोई हल होगा? नहीं। तो बताओ, और जब कोई हल नहीं होगा तो वो संगत होगा कि असंगत? असंगत। ये कभी देखो, संगत का मतलब क्या होता है? साथ। संगत का मतलब अब दो जा रहा है, ये दोस्त है, ये दोस्त है, कहीं पर मिल गया तो ये हो जाएगा संगत। जा रहा है दोस्त, इस दोस्त जा रहा है ना, कहीं एक ही रोका, एक ही सड़क पर जा रहा है दोनों, तो ये भी क्या मिला हुआ है? संगत। एक दोस्त ऐसे है, एक दोस्त ऐसे है, दोनों कभी मिलवे नहीं करेगा, दोनों कभी, तो इसको क्या बोलेंगे? असंगत। ये दोनों में बोलेंगे इस सबका असंगत खराब है। संगत कैसा है? खराब है, यानी असंगत है। कैसा है? तो इसको क्या बोलेंगे? असंगत। चलो इतना समझ में आया? तो यहाँ पे चर अचर रैखिक समीकरण
रेखा A1 A2 B1 B2 C1 C2 समझ में आया होगा। और युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो इस चैप्टर में कितना समीकरण दिया रहेगा? 2। कितना? 2। और उसको A1/A2 B1/B2 C1/C2 से कंपेयर करना आया। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अच्छा बताओ तो जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? प्रतिच्छेदित। कितने हल? केवल एक हल। संगत क्या संगत? संगत। कितने? उसको क्या बोलेंगे? संगत। A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के, तो क्या होगा? संपाती। क्या? तो संपाती का मतलब क्या होता है? कितने हल? कितने हल? नींद आ रहा है क्या? कितने हल? अनेक हल। तो जब अनेक हल होगा तो बताओ कितना जगह मिलेगा? एक ही रेखा पर दूसरा रेखा होगा, सब जगह टच कर रहा है ना। चलिए जब A1 अच्छा संपाती का मतलब होता है एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी, और इसका होगा अनेक हल। जब भी हल होगा उसको बोलेंगे संगत। हल का मतलब संगत, एक दूसरे से मिलेगा रेखा, ठीक है। A1/A2 B1/B2 के बराबर है लेकिन बराबर नहीं है C1/, तो ये कैसा होगा? समांतर। कैसा? देखो ये अंत में मिल ही नहीं रहा है, अंत में मिल रहा है तो ये अंत भला तो सब भला, ये अंत खराब कर दिया तो कैसा हो गया? समांतर। कभी मिलेगा तो कोई हल होगा? जब मिलवे नहीं किया, दोनों में झगड़ा है, वो मिलवे नहीं करेगा तो कोई हल निकलेगा? तो नहीं निकला हल, है ना। वो कैसा हो गया? संग। साथ में है कि अलग अलग है? तो साथ में नहीं है तो संगत नहीं है, अलग अलग है तो असंगत है। समझ में आया? चलो चलो इसको जब तक नोट डाउन करो। चलिए तो ये पूरा बेसिक है और इसके नोट डाउन कर ली होइएगा। ये पूरा क्या है? बेसिक है। अब एक्सरसाइज 3.1 अलग से करा रहे हैं, ठीक है।